हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1 अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू अ लिटिल इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में एक छोटा सा डॉग है हुज नेम इज़ ट्रिकी। उसकी जो मिस्ट्रेस है, उसकी जो मालकिन है, ओनर है, वो उसको बहुत पैम्पर करती है। दिस मीन्स ओवर केयरिंग। एंड उसको बहुत खिलाती पिलाती है, इतना खिला देती है कि वो सीरियसली बीमार हो जाता है। तो वो एक वेटेरिनरी सर्जन से कंसल्ट करती है। वेटेरिनरी सर्जन मीन्स अ डॉक्टर ऑफ एनिमल्स। सो द नेम ऑफ द सर्जन इज़ डॉक्टर जेम्स हेरियट, हु इज़ द narrator and writer of this chapter. So without wasting any time, let's begin with our chapter. So here I refers to Dr. James Herriot. डॉक्टर जेम्स हेरियट कहते हैं कि आई वॉज़ रियली वर्ried अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। वो ट्रिकी के बारे में बहुत ही चिंता कर रहे थे, बहुत ही परेशान थे। सो ही हैड जस्ट पुल्ड अप हिज कार। दिस मीन्स उन्होंने अपनी कार को ब्रेक ही लगाया था कि उन्होंने देखा कि आगे से ट्रिकी और उसकी मालकिन मिसेस पम्फ्री आ रहे थे। तो वो ट्रिकी की अपीयरेंस को डिस्क्राइब करते हैं और कहते हैं कि वो बिल्कुल एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह लग रहा था और उसके जो छोटे छोटे पैर थे वो बिल्कुल कोने से स्टिक आउट हो रहे थे। उसकी जो टंग थी वो उसके मुंह से बाहर निकली हुई थी और उसकी जो आइज़ थी वो ब्लड शॉट मीन्स डल आइज़ थी, र्यूमी, पानी निकल रहा था आँखों में से। उस बेचारे की इतनी बुरी हालत हो रखी थी। इट जस्ट स्टेयर्ड एट मी। दिस मीन्स वो अपनी पानी भरी आँखों से डॉक्टर जेम्स हेरियट की तरफ देख रहा था। So as Mr. Herriot was carefully observing Tricky, Mrs. Pumphrey hastened to explain. This means कि वो जल्दी जल्दी एकदम से चिंता भरी आवाज़ में डॉक्टर जेम्स हेरियट को समझाने की कोशिश करने लगी कि ही वॉज सो लिस्टलेस। दिस मीन्स उसमें बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी, वो इतना थका हुआ था। मुझे लगा कि उसको मैल न्यूट्रिशन हो रहा है, यानी कि कुपोषण हो रहा है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं दी जा रही है। तो मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा सामान देने की कोशिश करी है, कॉड लीवर ऑयल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, ये सब बताती हैं मिसेस पम्फ्री कि मैंने ट्रिकी को खिलाने की कोशिश की। तो मिसेस पम्फ्री के अनुसार तो ये कुछ भी नहीं था, नथिंग मच रियली। बट लेकिन एक्चुअल में क्या डॉग को हॉर्लिक्स खिलाते हैं, कॉड लीवर ऑयल पिलाते हैं? नहीं ना। तो यही एक फ़नी सिचुएशन है। तो डॉक्टर जेम्स हेरियट कहते हैं मिसेस पम्फ्री से कि मैंने आपको स्वीट थिंग्स यानी कि मिठाई वगैरह देने से मना किया था, क्या आपने उनको कट डाउन किया? तो मिसेस पम्फ्री सोचते हुए कहती हैं कि हाँ, कोशिश तो की थी मैंने, पर लेकिन इसको चॉकलेट इतनी पसंद है, इसको आइसक्रीम केक्स इतने पसंद है कि मेरे को रिलेंट करना पड़ा। दिस मीन्स हार माननी पड़ी एंड में उसे मुझे देना पड़ा। तो डॉक्टर जेम्स हेरियट दोबारा से नीचे ट्रिकी की तरफ देखते हैं तो वो सोचते हैं कि ट्रिकी की जो ओनली फॉल्ट थी, जो अकेली गलती यही थी, उसकी ग्रीड, उसका लालच। बहुत लालच करता था वो, किसी भी टाइम कुछ भी खाने को तैयार रहता था। और मिसेस पम्फ्री भी ऐसी थी, ओवर केयरिंग थी, ट्रिकी को बहुत कुछ खिलाती रहती थी, जिसके कारण उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही थी। अब डॉक्टर जेम्स हेरियट पूछते हैं कि क्या आप ट्रिकी को कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था? तो मिसेस पम्फ्री बताती हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत वॉकिंग तो ये मेरे साथ करता ही है, पर लेकिन जो मेरा गार्डनर है हुज नेम इज़ हॉजकिन, उसको लम्बैगो हो गया है। इट इज़ अ कंडीशन जिसमें लोअर बैक होती है और मसल्स होती है ना, उनमें बहुत पेन होता है। तो अब हॉजकिन को लम्बैगो हो गया है, इसलिए कोई रिंग थ्रोइंग सेशन तो होती नहीं है। तो बस जो ओनली एक्सरसाइज है वो केवल वॉक्स हो पाती हैं थोड़ी बहुत मेरे साथ। अब मिस्टर हेरियट कोशिश करते हैं कि ही साउंड सिवर, यानी कि वो स्ट्रिक्ट होने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अब मैं सीरियसली कह रहा हूँ आपसे कि अगर आप इसका फूड कट डाउन नहीं करते हो और इसे एक्सरसाइज प्रॉपरली नहीं देते हो तो ये सीरियसली बीमार पड़ जाएगा। तो आपको अपना जो मतलब दिल है उस पर पत्थर रखना ही होगा। यू विल हैव टू हार्डन योर हार्ट एल्स इट इज़ इम्पॉसिबल। तो मिसेस पम्फ्री अपने हाथों को आपस में मसलती है, रंग हर हैंड्स मीन्स मसलती है आपस में हाथों को, और कहती हैं कि ओह आई विल मिस्टर हेरियट। दिस मीन्स मैं आपका ये जो नया रजीम है, नया रूटीन है, इसको ज़रूर फॉलो करूँगी। और वो फिर रोड पर से चली जाती हैं अपने हेड को लो करके, जिससे कि ऐसा लगे कि हाँ, मैं तो अभी इसे फॉलो करूँगी, ऐसे डिटर्मिनेशन के साथ। तो जैसे मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी जाते हैं तो डॉक्टर जेम्स हेरियट हैं, वो बहुत ही कंसर्न से, ध्यान से ट्रिकी को देखते हैं। तो ट्रिकी को चलने में बहुत दिक्कत होती है। ट्रिकी ने अपना रेन कोट पहना था, तो डॉक्टर जेम्स हेरियट कहते हैं कि उसके पास तो पूरी अलमारी भरी हुई थी ऐसे रेन कोट्स की। मिसेस पम्फ्री उसका इतना ओवर केयरिंग करती थी, इतना उसका ख्याल रखती थी। तो अब मिस्टर जेम्स हेरियट कहते हैं कि आई न्यू कि आई वुड बी एक्सपेक्टिंग अ कॉल, मतलब उन्हें पता था कि हाँ, मिसेस पम्फ्री कुछ दिनों में मेरे पास कॉल करेंगी क्योंकि ट्रिकी की तबीयत बिगड़ने वाली है।
ट्रिकी को देखते ही ऐसा लगता है। तो जब मिसेस पम्फ्री का कॉल आया तो वो बताती हैं कि ट्रिकी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो बेचारा ना चल पा रहा है ना खेल पा रहा है, वो अपनी फेवरेट डिशेस तक नहीं खा रहा है, वो केवल रग पे यानी कारपेट पे पड़े पड़े बस हाँफ रहा है, ही इज़ पैंटिंग। तो मतलब डॉक्टर जेम्स हेरियट को पता था कि हाँ मुझे ट्रिकी को यहाँ से दूर करना ही होगा कुछ समय के लिए। तो वो कहते हैं ऑलमोस्ट फॉर अ फोर्टनाइट मीन्स 14 डेज़, करीब 14 डेज़ के लिए मुझे ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, वो तभी ठीक हो पाएगा। तो मिसेस पम्फ्री बहुत दुखी होती हैं, वो ये सोचती हैं कि ट्रिकी तो मेरे बिना मतलब मर ही जाएगा, रो रो के मर जाएगा, पाइन करेगा, मर जाएगा। जेम्स हेरियट मिसेस पम्फ्री के घर जाते हैं और स्ट्रिक्टली ट्रिकी को अपने साथ ले आते हैं। तो मिसेस पम्फ्री वॉज वेलिंग, दिस मीन्स शी वॉज क्राइंग वेरी हार्ड। तो डॉक्टर जेम्स हेरियट जो होते हैं वो उस छोटे से डॉग को एक ब्लैंकेट में रैप करके अपनी कार तक ले आते हैं। तो जो मिसेस पम्फ्री का पूरा स्टाफ था वो कभी उसका डे बेड ला रहा है, कभी उसका नाइट बेड ला रहा है, कभी उसके फेवरेट कुशन्स, कभी उसके टॉयज़, कभी उसके रबर रिंग्स, कोई उसका ब्रेकफास्ट बाउल ला रहा है, कोई लंच बाउल, कोई सपर बाउल, कुछ भी। मतलब एक कुत्ते को कौन इतना पैम्पर करता है। तो मिसेस पम्फ्री ने उसको इतना पैम्पर करके रखा हुआ था कि उसके लिए इतना सारा सामान था। डॉक्टर जेम्स हेरियट ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि उनकी कार में कभी भी इतना सारा सामान नहीं आ सकेगा, तो वो ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। तो मिसेस पम्फ्री देखती है कि हाँ डॉक्टर जेम्स हेरियट ड्राइव अवे कर रहे हैं, तो वो रोने लग जाती हैं और जो उसके छोटे छोटे कोट्स थे ट्रिकी के वो विंडो से बाहर फेंक देती है कि इन्हें भी तो साथ अपने ले जाओ। पर लेकिन डॉक्टर जेम्स हेरियट कंटिन्यूज़ ड्राइविंग और फिर वो एक बार शीशे में देखते हैं और उसके बाद नीचे ट्रिकी की तरफ देखते हैं। तो ट्रिकी वॉज गैस्पिंग, दिस मीन्स ही वॉज स्ट्रगलिंग फॉर ब्रीथ। तो वो उसका हेड से हिलाते हैं, ही पैटेड हिज हेड, और ट्रिकी ने अपनी मतलब पूँछ हिलाने की कोशिश करी। तो उन्होंने डॉक्टर जेम्स हेरियट कहते हैं ट्रिकी से कि पुअर ओल्ड लैड, ओ बेचारे बच्चे, मुझे पता है कि तुम में बिल्कुल भी हालत नहीं है कुछ भी काम करने की, बट आई नो अ क्योर फॉर यू, मैं जानता हूँ कि तुम्हें ठीक कैसे करना है। नाउ मिस्टर जेम्स हेरियट सेज कि एट द सर्जरी यानी कि उनके हॉस्पिटल में, उनके घर में जो हाउस होल्ड डॉग्स थे उनके वहाँ पर भी कुछ कुत्ते रखे हुए थे उन्होंने, तो वो सर्च्ड अराउंड में, दिस मीन्स डॉक्टर जेम्स हेरियट के आसपास घूमने लगे। तो ट्रिकी ने उस नॉइजी पैक की तरफ अपनी डल आँखों से देखा और जब उसे नीचे रख दिया गया तो वो बेचारा बिना हिले डुले मोशनलेस ऑन द कारपेट, बिना हिले डुले वो कारपेट पर लेट गया। तो जो दूसरे डॉग्स थे उन्होंने उसे कुछ देर सूंघा, उसे स्निफ किया और फिर बाद में देखा कि हाँ ये तो बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तो उसे इग्नोर करना शुरू कर दिया। डॉक्टर जेम्स हेरियट ने उसके लिए एक वार्म लूज बॉक्स में एक बेड बनाया जहाँ पर और कुत्ते सोते थे और 2 दिनों के लिए उन्होंने उस पर नज़र रखी। उसे कुछ भी नहीं दिया, फूड नहीं दिया, बस बहुत सारा पानी दिया। और जब सेकेंड डे ख़त्म होने वाला था तो जो ट्रिकी था वो थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होने लग गया था अपनी सराउंडिंग्स में, और तीसरे दिन जब उसने दूसरे डॉग्स को यार्ड में सुना तो वो विम्पर करने लग गया, यानी कि आवाज़ें निकालने लग गया। तो जैसे ही डॉक्टर जेम्स हेरियट ने गेट खोला तो ट्रिकी बाहर की ओर ट्रॉट आउट यानी कि छोटे स्टेप्स लेकर चलने लगा और इमीडिएटली उसको एक ग्रे हाउंड जो नाम के कुत्ते ने और उसके दोस्तों ने एनगल्फ कर लिया, दिस मीन्स उसको कवर कर लिया। उसको कुछ देर गार्डन में रोल किया, उसको थॉरोली इंस्पेक्ट किया और उसके बाद ट्रिकी उनके साथ खेलने लगा। लेटर दैट डे, उसी दिन वो डॉक्टर जेम्स हेरियट जो थे वो फीडिंग टाइम यानी कुत्तों को खिलाने के टाइम प्रेजेंट थे। तो उन्होंने देखा कि जब उनका ट्रिस्टियन नाम से होगा मेंबर, उसने बाउल्स में कुछ फूड रखा तो बहुत सारा शोर आने लग गया क्योंकि अब कुत्ते अपना खाना खाने आ रहे थे और हाई स्पीड ईटिंग होने लगी उन बाउल्स से, क्योंकि डॉग्स जानते थे कि अगर वो पीछे रह गए तो जो बचा हुआ खाना है डॉक्टर जेम्स हेरियट के पास उनके लिए, उसके लिए कंपटीशन हो जाएगा। हाँ, वो उन शाइनिंग चमकते हुए बाउल्स को उनके आसपास राउंड लगाने लगा और बेचारा उन खाली कटोरों को ही चाटने लगा। नेक्स्ट डे यानी चौथे दिन नरेटर ने उसके लिए एक एक्स्ट्रा बाउल रख दिया और उसके बाद ट्रिकी खाना खाने लगा। उसके बाद उसकी जो प्रोग्रेस थी वो जल्दी जल्दी होने लगी। उसको ना कोई दवाइयों की ट्रीटमेंट नहीं दी गई, ना ही कोई सर्जरी दी गई, पर लेकिन वो पूरे दिन कुत्तों के साथ भागते रहता था, उनकी फ्रेंडली फाइट में इंक्लूड होते रहता था। तो उसके बाद उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर लिया था गैंग में, जो मतलब बिल्कुल अनलाइकली था एक ऑब्जेक्ट, वो सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, यानी कि बाकी कुत्ते इतने पैम्पर्ड नहीं थे जितना कि ट्रिकी था। तो ट्रिकी था वो, उसमें अब इतनी एनर्जी आ गई थी कि वो अपने शेयर के लिए मील टाइम्स पर टाइगर की तरह लड़ने लग जाता था और जो हेन हाउस था रात में उसमें चूहे भी हंटिंग करता था। उसने कभी भी इतने मज़े अपनी लाइफ में नहीं लिए थे।
ऑल द वाइल जो मिसेस पम्फ्री थी वो भी ट्रिकी के लिए काफ़ी चिंता करती थी। तो वो डॉक्टर जेम्स हिरियॉट को कई बार फ़ोन करती थी, तो कई बार पूछती थी कि क्या उसके कुशन्स का ख्याल रखा जा रहा है, क्या वो सही कोट पहन रहा है या नहीं पहन रहा है। पर लेकिन डॉक्टर जेम्स हिरियॉट ने उन्हें ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, इन क्वेश्चंस को डॉज कर दिया, इनको इग्नोर कर दिया और उन्हें बस इतना बताया कि हाँ अब ट्रिकी डेंजर से बाहर है, उसको कोई ख़तरा नहीं है और अब वो रिकवर हो रहा है। कॉन्वलेंसिंग रैपिडली, दिस मीन्स रिकवरिंग रैपिडली। तो ये जो शब्द था कॉन्वलेंसिंग, इसने मिसेस पम्फ्री को कुछ ऐसा किया कि वो रोज़ कुछ ना कुछ भिजवाने लगी। किसी दिन वो ताज़े ताज़े एग्स लेके आ जाती थी 2 डज़न एट अ टाइम, जिससे कि ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़े। और उन एग्स को बिल्कुल भी नैरेटर ने ट्रिकी को नहीं दिया। उन्होंने और उनके पार्टनर्स ने हर रोज़ ब्रेकफास्ट में 2 एग्स खाना शुरू कर दिए। पर लेकिन जब वाइन की बॉटल्स आने लगी तो सबको बहुत हैरानी हुई। तब हाउस होल्ड को पता चलने लगा कि आखिर ट्रिकी की ऐसी हालत क्यों हुई थी। मिसेस पम्फ्री ने कहा कि वाइन जो है वो ट्रिकी के ब्लड के लिए है ताकि वो एनरिच्ड रहे। तो लंच में नैरेटर और उसके जो पार्टनर्स थे वो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन लेने लगे। उन्होंने ट्रिकी को वाइन और एग्स बिल्कुल भी नहीं दिए। विश्वास तो तब नहीं हुआ जब मिसेस पम्फ्री ब्रांडी भी भेजने लगी, तो वो भी उन्होंने ट्रिकी को नहीं दिया। रातों रात उसको ब्रांडी को वाइन को पीने लगे। तो नैरेटर को बहुत मज़े आ रहे थे क्योंकि रोज़ सुबह एक एक्स्ट्रा अंडा मिल जाता था, उसके बाद मिड डे वाइन मिल जाती थी और रात को फिर ब्रांडी मिल जाती थी। तो जो नैरेटर थे वो ट्रिकी को अपने पास परमानेंटली रखना चाहते थे ताकि उनके पास अंडे वाइन ब्रांडी ये आते रहे, वो मज़े लेते रहे। पर लेकिन वो जानते थे कि मिसेस पम्फ्री को बहुत चिंता है और मिसेस पम्फ्री ट्रिकी के बिना बहुत दुखी हैं। तो आफ्टर फोर्टनाइट, आफ्टर 14 डेज़ उन्होंने उन्हें फ़ोन किया और कहा कि हाँ अब ट्रिकी ठीक हो चुका है और अब आप उसे लेने आ सकते हैं। तो कुछ ही मिनटों में 30 फीट ऑफ ग्लेमिंग ब्लैक मेटल, दिस मीन्स मिसेस पम्फ्री की चमकती हुई काली गाड़ी, जब मिसेस पम्फ्री की गाड़ी आती है तो जो चौफियर होता है उनका वो गेट खोलता है और तभी डॉक्टर हिरियॉट देख सकते थे कि मिसेस पम्फ्री अंदर बैठी है। उन्होंने अपने जो हाथ हैं वो आपस में बांध रखे हैं और उनके होंठ काँप रहे हैं। तो मिसेस पम्फ्री पूछती हैं डॉक्टर हिरियॉट से कि ओ मिस्टर हिरियॉट, प्लीज़ मुझे सच बताइए, क्या अब वो सच में ठीक हो गया है? तो डॉक्टर हिरियॉट बोलते हैं कि हाँ अब वो बेहतर है, आप कार से बाहर मत निकलिए, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेके आता हूँ। तो वो घर से होते हुए गार्डन में गए जहाँ पर ट्रिकी था, वो उन कुत्तों के साथ खेल रहा था। अब ट्रिकी बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुका था, कहाँ वो मोटा सा सॉसेज जैसा, पर लेकिन अब वो एक लिथ, दिस मीन्स फ्लेक्सिबल एंड ग्रेसफुल हार्ड मसल्ड एनिमल बन चुका था जो कि कुत्तों के पैक के साथ खेलता था। तो उन्होंने ट्रिकी को पकड़ा और उसके बाद अपने साथ बाहर ले आए। जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा तो वो डॉक्टर जेम्स हिरियॉट की बाहों में से छलांग लगाता है और सीधे उनकी गोद में जाकर गिरता है। तो मिसेस पम्फ्री हैरान हो जाती हैं और उसके बाद जैसे ही ट्रिकी उनके ऊपर चढ़ जाता है, उनका चेहरा चाटने लगता है और भौंकने लगता है। तो मिसेस पम्फ्री को अपने आप को डिफेंड करना पड़ता है। तो इस एक्साइटमेंट में उन्होंने डॉक्टर जेम्स हिरियॉट ने हेल्प किया चौफियर को, जिससे कि वो ट्रिकी के बेड्स ला सके, टॉयज़ ला सके, कुशन्स ला सके, कोट्स ला सके, कितना कुछ है जिसको उन्होंने यूज़ भी नहीं किया था। तो जैसे कार आगे की ओर बढ़ती है तो मिसेस पम्फ्री विंडो की तरफ से बाहर झांकती हैं। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके होंठ काँप रहे थे। तो वो रोती हैं कि ओ मिस्टर हिरियॉट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आखिर आपको कैसे थैंक यू कर सकती हूँ। दिस इज़ अ ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी, दिस मीन्स कि आपकी सर्जरी की जीत हुई। सो गाइज़, फाइनली इस तरह हमारा चैप्टर ट्रियम्फ ऑफ सर्जरी ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ थम्स अप एंड ऑल्सो कमेंट मी इन द सेक्शन बिलो टू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। प्लस अगर कोई स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हो तो भी कमेंट कीजिए और आप ज़रूर बताइए कमेंट करके कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहेंगे। टिल देन गाइज़, बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट टाइम।